महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। श्री चंद्रशेखर पांडे झांसी में SDOMES थे। उनकी पत्नी लंबे समय से बुखार में जकड़ी हुई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर भी थी। उनकी मौत करीब जानकर पांडे जी ने अनूप शहर में अपने ससुर श्री मोतीराम को खबर भेजी। श्री मोतीराम बेटी के बारे में मिले तार को पढ़कर अत्यंत दुखी हुए। वे अपने गुरु सिद्ध संत मौनी बाबा जी के पास गए और निवेदन किया, प्रभु आज एक भीख चाहता हूँ, या तो मेरी पुत्री को जीवन दान दें या मेरा भी जीवन समाप्त कर दें। मौनी बाबा ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, प्राण दान देने का सामर्थ्य केवल बाबा नीब करौरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। इधर श्री मोतीराम बाबा जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर रहे थे। उधर बाबा झांसी में श्री पांडे जी के घर पहुंच गए और पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें नहीं जानते थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? महाराज जी बोले, मैं नीब करौरी बाबा। वह भीतर मरी पड़ी है। पांडे जी ने कहा, हमें उसे दिखाएगा? बाबा ने पूछा। पांडे जी बाबा जी को घर में ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है। तेरे घर में अंगूर हैं? थोड़े अंगूर उठा लिया और एक कटोरी और एक चम्मच भी ले आ। पांडे जी अंगूर और चम्मच ले आए। बाबा जी ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। उसकी नब्ज चलने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंख भी खोल दी। अंगूर का रस और दूध पिलाना ठीक हो जाएगी, बाबा ने कहा और चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। वास्तविकता यह थी कि जब वह 6 वर्ष की बालिका थी तो मोतीराम अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीब करौरी जी को अपने घर लिवा लाए थे। उस समय बाबा जी ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था, इसलिए वह मन ही मन तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। बाबा वचनबद्ध थे। उसकी बात सुनकर मौन हो गए। उनकी यह सारी लीला अपने वचनों के निर्वाह के लिए थी। चंद्रशेखर जी और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं हैं। अपने माता पिता से सुनी यह लीला उनके पुत्र श्री हरिश्चंद्र पांडे जी श्री रवि प्रकाश पांडे राजीदा को सुनाई थी। सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करौरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करौरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।